चलिए, एक फिजिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 अंक में पूछा जाता है और हम लगभग 20 से 25 लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स का भी पढ़ाएंगे और आप प्रत्येक एपिसोड में मेरा देखते चलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल का नाम है पप्पू सर PIM गोड्डा झारखंड। तो हर लॉन्ग क्वेश्चन, जितना भी फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका सारा हम प्रत्येक दिन एक लाएंगे और आपको रिवीजन करवाएंगे। चलिए, आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, एकदम बहुत ही आसान तरीका से हम समझा देंगे इस क्वेश्चन को और आपको घर में रटना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही यहीं पे मुखस्ती याद हो जाएगा। सिर्फ आप वीडियो बढ़िया से देख लीजिए। क्या कहता है, दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला बल का व्यंजक प्राप्त करें। मान लो दो समांतर चालक तार ये है, एक का नाम दे दो PQ और दूसरा का नाम दे देते हैं RS। दोनों की जो दूरी है ना, R दूरी है। कितने दूरी पर रखा गया है दोनों तार को? R दूरी पर। दो तार है, चालक तार है, धारावाही चालक तार है। एक का नाम दिए है PQ, दूसरा का नाम दिए है RS और दोनों को कितने दूरी पर रखा गया है? R दूरी पर। तो आपको लिखना बड़ा आसान है। क्या लिखोगे? माना दो समांतर धारावाही चालक तार PQ और RS है जो परस्पर R दूरी पर है। बच्चा लोग बोलता है सिर्फ मानने में ही बड़ा कठिन होता है। हम कहते हैं मानना बड़ा आसान है, फिगर को देखो मान लो, बात खत्म। चलिए, क्या लिखा, फिगर क्या बनाया, इधर अभी छोड़ दीजिए, आप देखना क्या लिखोगे। माना दो समांतर तार धारावाही चालक तार PQ और RS है जो R दूरी पर रखा गया है। कितने दूरी पर रखा गया है? R दूरी पर रखा गया है। PQ में I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम और इसमें हम I2 धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो फिर आगे लिखेंगे, इसमें धारा क्रमशः I1 और I2 प्रवाहित हो रहा है। एक चीज आप समझिएगा, यदि धारा दोनों की समान दिशा में बह रहा है, मान लो ऐसे धारा ये जा रहा है, ये भी ऐसे ही जा रहा है, तो बल जो काम करेगा ना, तो अंदर की ओर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। समझ गया? और यदि ये धारा ऐसे रहता, मान लो ऐसे है, ऐसे एक इधर से जा रहा है तो दूसरा इधर से, ये I1 है ये, तब धारा क्या करेगा? बल किधर काम करेगा? बाहर की ओर, विकर्षण होगा बाबू। यदि धारा समान दिशा में जा रहा है दोनों चालक तार पर, तो दोनों के बीच आकर्षण बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होगा। और धारा यदि दोनों की विपरीत दिशा में बहेगा तो दोनों में विकर्षण होगा। ये फिगर आप देख लीजिए। यदि धारा दोनों का, ये I1 है, ये I2, दोनों समान दिशा में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो आकर्षण है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। और यदि यहाँ देखिए धारा अलग अलग जा रहा है, ये I1 इधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो I2 नीचे की ओर है, तो धारा बल क्या करेगा? बाहर की ओर काम करेगा, विकर्षण होगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए धारा किधर जा रहा है? इसमें ऊपर जा रहा है, PQ तार में, इसमें भी ऊपर जा रहा है, तो धारा बल किधर काम करेगा? अंदर की ओर काम करेगा, दोनों ओर आकर्षित होगा। तो लिखना बड़ा आसान हो गया। क्या लिखोगे? माना दो समांतर धारावाही चालक तार PQ और RS है। PQ में I1 धारा और RS में I2 धारा प्रवाहित हो रहा है। इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते, तो तार क्या करेगा? एक दूसरे पर बल लगाएगा, इन्हें आरोपित कराएगा, एक दूसरे की ओर आकर्षित होगा। देखिए कितना आसान से हम आपको समझा दिए फिजिक्स का ये क्वेश्चन। देखिए फिर से हम आपको समझा रहे हैं। लिखने में ही लड़का कठिनाई होता है ना, तो हम लिखने वाला ही झंझट खत्म कर देते हैं। फिगर से फिर से देखिएगा, क्या लिखोगे? माना दो समांतर धारावाही चालक तार PQ और RS हैं। PQ में I1 और RS में I2 धारा प्रवाहित हो रहा है। दोनों तार की दूरी R है, दोनों तार के बीच की दूरी कितनी है? R है। और दोनों तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, दोनों तार एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? बल आरोपित कर रहे हैं। कारण क्या? दोनों की धारा समान दिशा में ऊपर जा रहा है, इसीलिए। यदि विपरीत में आता तो विकर्षण होता, बाहर की ओर बल लगता। तो चलिए अब यहां सवाल बनाइए।
तार, अब यहां लिखेंगे चूंकि तार पी क्यू के कारण आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखना है? इस तार के कारण इस पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या लिखोगे? तार कौन है? ये वाला पी क्यू। तो पी क्यू के कारण आर एस तार पर किसी बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र, यही चीज यहां लिखे। तार पी क्यू के कारण आर एस के किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यानी बी बराबर होता है, क्या होता है? म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बटा आर। ये बात समझिएगा, इस तार के कारण हो रहा है तो इस तार की धारा कितना है? I1, यहाँ I1 लगा दीजिए और इसका चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मान लो। अब हम लिखेंगे फिर, चूंकि तार RS की लंबाई L, RS की L लंबाई पर लगने वाला बल, तार RS की L लंबाई पर लगने वाला बल, इस पर, ये इसकी लंबाई मान लो L है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर, हाँ F बराबर होता है I BL साइन थीटा। तो देखो इस तार के लिए बात कर रहा है तो इसमें धारा कौन सी है? I2, या I के जगह पर I2 कर दो और इसके कारण इसकी लंबाई हो रहा है यानी B1 हो जाएगा। L तो लंबाई है, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा। और ये लंबवत है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बाबू? थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो F बराबर I2 B1 L साइन 90 डिग्री। 90 साइन 90 कितना होता है मान? साइन 90 का मान 1 होता है, इसका मान 1 हो गया। तो F बराबर I2 B1 L। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए समीकरण 1 में, हाँ इसका मान रख दीजिए B1 का, या B1 निकाल देते हैं तो B1 बराबर हो जाएगा कितना, या फिर बाद में ही रख देंगे यहीं पर। तो समीकरण फर्स्ट में, या इसको सेकेंड मान लो, समीकरण सेकेंड में B1 का मान रखा तो समीकरण सेकेंड कितना है? F I2 B1 L। F I2 B1 का मान आपने क्या निकाले हो? म्यू नॉट बटा 2 पाई इंटू I1 बटे R I इंटू L। L को इधर फ्री कर दो तो कितना हो जाएगा? F बटा L बराबर क्या हो जाएगा? I2, हाँ या ऐसे लिखो म्यू नॉट बटा 2 पाई, I ऊपर गुना हो जाएगा I1 गुना I2 बटा R। यही निकल गया भाई। हाँ, यदि दोनों I1 और I2 यदि दोनों में धारा समान बह रहा है तो ये भी हो सकता है, आप आराम से लिख सकते हैं या लिख दें, यदि हम ऐसा कर दें कि यदि I1 बराबर I2 हो बराबर I, तब क्या हो जाएगा? F बटा L म्यू नॉट बटे 2 पाई, I1 का मान I, इसका भी मान I बटे R, F बटे L बराबर म्यू नॉट बटा 2 पाई I गुना I कितना? I स्क्वायर बटे R। ये मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए कहीं आपको दिक्कत हुआ तो लिखना बड़ा आसान है, बच्चा लिखने में ही गड़बड़ाता है। फिर से एक बार बोल देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कहता है दो समांतर धारावाही चालक तारकों के बीच लगने वाला बल निकालना है।
तो कैसे लिखोगे? दो समांतर चालक तार करता है तो लिखोगे माना दो समांतर धारावाही चालक तार पी क्यू और आर एस है जो परस्पर आर दूरी पर रखा गया है। I1 पी क्यू में I1 धारा और आर एस में I2 धारा प्रवाहित हो रहा है। इसलिए तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। क्यों करते हैं? दोनों की धारा समान दिशा में जा रहा है। अब यहां लिखेंगे तार पी क्यू के कारण आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, पी क्यू के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है तो क्या होता है V1 म्यू नॉट 2 पाई बटा I1 बटा R। अब फिर लिखना आर एस की लंबाई, तार आर एस की लंबाई, तार आर एस की L लंबाई पर लगने वाला बल, ये होता है बल F बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो I यहां हो जाएगा, इस पर लग रहा है तो I2 हो जाएगा, यहाँ I2 कर दिए B1 L साइन थीटा, साइन 91 होता है तो IBL। अब इसको समीकरण सेकेंड मान लो। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दो तरह का हुआ। समीकरण सेकेंड में B1 का मान हम रख दिए हैं, हल कर दिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान है भाई, फिजिक्स एक बार पढ़िए मेरे से लॉन्ग क्वेश्चन, और क्लास में भी होता है, आइएगा तो देख लीजिएगा। चलिए आज इतने ही, फिर अगला दिन हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। धीरे 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 हम सारा लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर देंगे फिजिक्स का। उसके बाद फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। यह मेरा वादा है, फिजिक्स को आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि आप खुद समझ नहीं सकते कितना आसान है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।